बचपन से मैंने देखा है रस्सी पे चलते हुए बच्चों को। मगर वो कैसे बच्चे होते हैं? या तो आपने सर्कस में देखा होगा या किसी जिमनास्ट को देखा होगा, लेकिन भारत में सड़कों के किनारे कई बार आपको ऐसे चलने वालों बच्चे मिलेंगे जो मतलब कि एक ऐसे परिवार से आते हैं। ये परिवार खासकर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के इलाकों से निकलते हैं और पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। जगह जगह नुक्कड़ नुक्कड़ पे आप इस तरह का इनका कर्तव्य देखेंगे, कलाबाजी देखेंगे। बड़ी जबरदस्त बैलेंसिंग करते हैं ये रस्सी पे चलकर अपने आप को, और लोग देखते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, ये माताएं ज़्यादातर लेडीज या कोई घर का सदस्य लेके इन बच्चों को लेके चलता है। ये छोटी बच्ची जो इस वक्त रस्सी पे चल रही है, रस्सी जमीन से करीब 10 फीट ऊपर है और ये इतना बैलेंसिंग करके चल रही है। और एक बैलेंस के लिए इसने एक बल्ले का मीन्स एक डंडे का इस्तेमाल किया है और ये काफ़ी खूबसूरत। और इस लोग देखते हैं, लोग काफ़ी खुश होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं और फिर एज अ टिप, एज अ अनुदान, एज अ दान पैसा देते हैं। और ये छोटी बच्ची इस तरह से दिन भर में कमाई, तो मैं नहीं कहूँगा कितनी कमाई होती है, लेकिन ये एक ऐसी कला है जो खासकर शिवाजी के टाइम में, छत्रपति शिवाजी के टाइम में ये कला काफ़ी बेहतर हुई। हालांकि मैंने रस्सी पे चलते हुए या रस्सी से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाते हुए लटक के, चल कर नहीं लटक के, एक अरुणाचल में मैंने कई जगह देखा है। खासकर इंडिया तिब्बत बॉर्डर के आसपास जो ट्राइबल्स रहते हैं, वो नीचे पूरा एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, नीचे हज़ारों फीट की खाई होती है और उसको पार करते हैं। हालांकि रोपवे भी आजकल जितने टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ रोपवेज लग गए हैं, मगर ये रस्सी पे चलना इस मतलब गजब का बैलेंस्ड होता है। और इसमें जो प्रायः देखा जाता है वो छोटे बच्चों को देखा जाता है इस पे चलते हुए। और ये एक बंजारा जाति होती है जो मराठी स्पीकिंग है। दे आर मराठी स्पीकिंग बट लोकेटेड इन छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर। और ये इतना खूबसूरत ढंग से ये बच्ची रस्सी के ऊपर चलती है और कि मत पूछिए। मुझे तो लगता है कि सरकार को, समाज को, हमें इस खेल की विधि को भी प्रमोट करना चाहिए। हालांकि ये अपने पैसे कमाने के लिए ये खेल दिखा रही है ये, मगर ठीक है। ये इस पे क्या मतलब, इसको प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर सरकार की तरफ से इसे अच्छा बढ़ावा दिया जाए, इस कला को स्कूलों में, कॉलेजेस में या और भी जगह, सोशल जगह में, मेले में ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, इसको बढ़ावा दिया जाए तो ये काफ़ी अच्छा खेल है। और ये सिर्फ शरीर के बैलेंस करने का सवाल नहीं है, ये मेंटल बैलेंस, ये हर तरह का बैलेंस के लिए भी ये काम करता है। आज पटना में जो गांधी सेतु है, उसका दूसरा जो पैरेलल पुल है, उसका उद्घाटन नितिन गडकरी, जो हमारे पीडब्ल्यू मिनिस्टर हैं नितिन नवीन सिन्हा, वो इसको यहाँ पे देखेंगे। नीतीश कुमार और कई सांसद, कई मंत्री, कई एमएलएज इसमें भाग ले रहे हैं, जो उत्तर बिहार को से इस पटना को जोड़ेगा। ये मतलब जैसे जो लोग हाजीपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मोतिहारी, रक्सौल, पूर्णिया आदि से उस पार से, गंगा के उस पार से इस पार आना चाहते हैं, मगध की धरती पे आना चाहते हैं, उसके लिए ये बेस्ट वे होगा। हालांकि एक ज़माना था जब जल मार्ग जो था वो बहुत ज़बरदस्त था भारत में। आज भी दुनिया भर में जो माल ढुलाई होती है वो समुद्री जहाज से ही होती है, और वो समुद्री जहाज का एक बहुत अहम रोल होता है हमारे घर तक चीज़ों को पहुंचाने में, चाहे तेल हो, चाहे और उपयोगी चीज़ें जो एक देश से दूसरे देश को जाती हैं। समुद्री रास्ता काफ़ी ही, जलमार्ग जो है वो काफ़ी मतलब महत्व रखता है। हालांकि जो क्रूज शिप है वो एक अलग है। पहले लंदन से या इंग्लैंड से लोग चलते थे इंडिया के लिए, 2 महीने 3 महीने में जहाज़ पे आते थे। राजा राम मोहन राय जिन्हें अपना पूरा सफ़र जो है, उनका तो जो लास्ट टाइम हुआ वो पानी के जहाज़ पे वो बीमार पड़ गए थे जब वो आ रहे थे ब्रिस्टल से। तो फिर उनका देहांत भी हो गया वो उस पार।
तो एनीवे, तो जल मार्ग की बात नहीं करेंगे हम, ये बैलेंसिंग की बात है। चाहे आप पानी में चले, हवा में उड़े, या रस्सी पे चले, या सड़क पे चले, या मोटरसाइकिल चलाएं, साइकिल चलाएं, या हवाई जहाज चलाएं, बैलेंस, मेंटल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, हर चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। चाहे आप अर्थव्यवस्था को लीजिए, अगर आपके पॉकेट में 100 रुपये है तो उसको आप कैसे बैलेंसिंग करके खर्च करते हैं, खर्च करना, कमाना, बैलेंसिंग इज अ आर्ट। ये आपके जीवन में हर जगह बैलेंस, रोटी बेलने में भी बैलेंस का काम है। आपने अगर ज़्यादा दबा दिया या ज़्यादा ये कर दिया, रसगुल्ला बनाने में, जीवन को भी सुधारने में बैलेंसिंग इज अ वेरी। आप सिर्फ सच बोलेंगे तो आप मारे जाएंगे, और आप सिर्फ झूठ बोलेंगे तो भी आप मारे जाएंगे। यानी आपको बहुत संतुलित जीवन में संतुलन, बैलेंस बहुत जरूरी चीज है। और ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि लोग देखते हैं, देखिए, जो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई धनी मनी लोग इनको इस खेल को देखकर पैसा दे रहे हैं। हमारे जैसे जो छोटे गरीब लोग हैं वो भी इसको देख के बहुत खुश होते हैं। मतलब एक अजीब तरह की अनुभूति होती है इस आर्ट को देख के, इस छोटी बच्ची के आर्ट को देख के। और ये कि रिंग टाइप का, जो चक्का टाइप का होता है, उस पे भी ये चलती है रस्सी पे। अच्छा, ये माधुरी दीक्षित का जो सॉन्ग आपने देखा होगा, बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसमें वो बैक स्टेप करके डांस करती हैं, जो अनिल कपूर की फिल्म थी मेरे ख्याल से। अभी वो गाना मेरे जुबान पे नहीं आ रहा, लेकिन दैट सॉन्ग वाज अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग। माधुरी दीक्षित को हिट करने में उस सॉन्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो सॉन्ग में जब वो माधुरी दीक्षित स्टेप बैक करके डांस कर रही है, दिस गर्ल ऑल्सो, दिस टाइनी, मतलब छोटी बच्ची भी देखिए, कभी आगे चलती है, कभी अपने पीछे भी बैक स्टेप भी लेके चलती है रस्सी पे। यानी पीछे चलने की भी कला है। और ये सर पे जो बैलेंसिंग के लिए एक लोटा टाइप का जो छोटा लोटा है वो रखती है। और जो ये जो बांस का बम्बू जो है, बांस है या जो भी है, लाठी है, जो भी ये डंडा है, डंडे को के सहारे ही वो अपने आपको पूरा बैलेंस करती है। और ये आपको अक्सर भारत में कई शहरों में आपको नजर आ जाएगा। ये एक ही समुदाय है जो पूरे भारत में इस तरह की चीजें दिखाता है। ये इनका जो जीवन है वो छत्रपति शिवाजी से भी जोड़ा जाता है, पृथ्वीराज चौहान की फौज से भी जोड़ा जाता है। इस तरह के जो लोग हैं ये पूरे भारत में घुमक्कर, अच्छा, ये जो खासकर ये छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, ये छत्तीसगढ़ कह रहा हूँ मैं, ये जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है, यहाँ पे खंडवा और जो धार डिस्ट्रिक्ट है, और इस तरह की जगह के ये लोग रहने वाले हैं, जंगलों में रहते हैं। और ये पूरे भारत का भ्रमण करते हैं एक साइकिल पे, ये पूरा सामान लेके। एक पूरा ऑडियो सिस्टम साथ में होता है। और ये ऑडियो सिस्टम, क्योंकि इनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, ये मराठी में ही बोलने की कोशिश करती हैं, तो मुझे भी लगा कि ये महाराष्ट्र से आई हैं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, दे आर अ मराठी स्पीकिंग, बट दे आर स्टेइंग इन अ मध्य प्रदेश, दैट खासकर इंदौर के आसपास के एरिया में ये रहने वाले हैं। और ये सुपर, मतलब काफ़ी, मुझे तो लगता है कि ये अलग बात है, इसकी नेगेटिविटी ये आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे से काम करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा, आप देख सकते हैं। लेकिन इसको अगर प्रोत्साहन दिया जाए, इसको अगर इस कला को बढ़ाया जाए, इस कला का यूज़ किया जाए स्कूलों में, कॉलेजेस में, और जो बाकी जगह भी जीवन में, ये बैलेंसिंग इज एक, जो आप समर कैंप्स लगाते हैं, इनकी कला का इस्तेमाल किया जाए, तो मुझे लगता है कि शायद इनके लिए बहुत, चूंकि इन्होंने इसको जीवित रखा है। देखिए, ये गोल सा एक पहिया टाइप का ये है, चक्का है लोहे का, उसमें देखो बीचों बीच इन्होंने, इस लड़की ने, बच्ची ने पैर रखा है। अब इस चक्के को चलाएगी वो रस्सी पे, है। ये अक्सर हम लोग सर्कस में देखा करते थे पहले, आजकल तो सर्कस हम लोगों से काफी दूर हो गया है। और ये जो बड़े बड़े जिम्नास्ट, एशियाड जब हुआ, जब भारत में एशियाड हुआ, तब एशियाड में भी देखने का ये लगा। अब तो टेलीविज़न चैनल्स आ गए तो हम लोगों ने और इसको देखना शुरू किया लाइव, खासकर ये जो नेशनल इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, तब हमें पता चला कि ये जिम्नास्ट का पार्ट है। बट इस सो, मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं भी छोटा बच्चा होता और तो ज़रूर इसको सीखने की कोशिश करता। हालांकि जो छोटे बच्चे हैं वो भी बहुत आकर्षित होंगे, देखने के बाद लगेगा कि वो भी चल सकें।
इसमें रियली इज अ बैलेंसिंग इज अ आर्ट, एंड बैलेंसिंग इज अ आर्ट नॉट ओनली टू वॉक ऑन द रोप। सिर्फ रस्सी पे चलना ही बैलेंसिंग नहीं है, जीवन भी एक जीवन को अगर अच्छा जीवन जीना चाहते हैं आप, तो इसका संतुलन, हर तरह का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपने क्रोध को, अपनी खुशी को, अपने गम को, अपने मतलब हर जगह संतुलन बहुत जरूरी चीज है। और अगर आप संतुलित हैं तो आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, ये जो है ये बैटरी रिक्शा वाला जो है, टोटो जिसको कहते हैं, ये भी खड़ा होगा। देखिए लोग वीडियोस भी बनाते हैं खड़े होके, लगता है उनको कि क्या है ये, देख लिया जाए। सो ऐसे तो आपने देखा होगा कि बंदर नचाने वाले आते थे पहले, आजकल नहीं दिखते हैं। भालू नचाने वाले आते थे, वो भी आजकल नहीं दिखते हैं। चूंकि ये मेनका गांधी का जो ग्रुप है, इसने भी काफ़ी नियम लागू किए। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी ट्रेडिशनल्स रही हैं। ट्रेडिशन इनको मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, मैं ये कहता हूँ ये ट्रेडिशन है, कई सालों से इन्होंने डेवलप किया है। और ये इनका एक जो अनुभव है, इसमें जो ये भी एक इज अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन कल्चर कि हमारे मेले में, मेला भी चूंकि अब तो खत्म हो गया, अब तो हर रोज मेला है, हर रोज ट्रैफिक जाम है। पहले तो लोग था कि भाई महीने में, साल में, या जो खासकर फेस्टिवल सीजन है उसमें मेला लगा करता था, लोग जाते थे मेला। ऐसे तो बिहार में सबसे बड़ा मेला जो लगता है सोनपुर में लगता है, या जो पुष्कर का जो मेला है राजस्थान में या लगता है। तो इस तरह के मेले में भी देखने की, आज जो फिल्में बनती थी, हिंदी फिल्में, जिसमें डाकू आ जाया करते थे मेले में लूटने के लिए, भाई बिछड़ जाते थे और प्रेमिका मिल जाती थी, बिछड़े हुए लोग मिल जाते थे। मेला का एक अलग मजा था। सो दिस यू माइट सी द रूरल, ग्रामीण मेला जो लगता है, या छोटा छोटा बड़े मेलों में भी दिखता है ये, लेकिन ये लुप्त हो रहा है। देखिए ये बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, कॉन्वेंट, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट है पटना का, बहुत ही टॉप मोस्ट स्कूल, वहां से निकली हैं बास्केटबॉल खेल के और निहार रही हैं। देखो मतलब कि इस बच्ची को देखकर बैलेंसिंग सीख रहे हैं। बास्केटबॉल में भी तो बॉल को बैलेंसिंग करना पड़ता है। सो मैं हूं विमल चुन्नी, आप देख रहे हैं बिहार व्यू। प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड इट्स नथिंग वेरी एक्सक्लूसिव, बट यस आई वाज क्रॉसिंग अशोक राज गांधी मैदान से जब बिशप हाउस की तरफ, गिरजाघर की तरफ पटना में आ रहा था, तो मैंने देखा रोड के किनारे मुरादपुर में सुबह 8 बजे की बात है। तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने अपना स्कूटर खड़ा किया और मैंने इसको रिकॉर्ड किया। दैट लेडी डजंट वांट कि उसका रिकॉर्डिंग हो, लेकिन फिर भी मैंने किया। आप देख रहे हैं बिहार व्यू, मैं हूं विमल चुन्नी। और ये छोटी बच्ची का नाम मैं नहीं पूछ सका क्योंकि वो दे डोंट वांट टू टॉक टू द मीडिया, सो कैमरे पे बात नहीं करना चाहती थी। एनीवे, ये साइकिल है, जिस साइकिल से ये घूमते रहते हैं, पूरे भारत में घूमते हैं। सो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग बिहार व्यू। थैंक यू वेरी मच। I'm Vimal Chunni and you are watching Bihar View. Please subscribe it.